एक अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से वही बात कही गई। देखिए, यही होता है, वकीलों की बुद्धिमत्ता यहीं पर काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सवाल उठाया कि सीधे सीधे एकनाथ शिंदे और उनके पक्ष के लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, यही बात अभिषेक मनु सिंघवी यानी डिप्टी स्पीकर के वकील ने भी यही सवाल खड़ा किया है कि सीधे सीधे ये सुप्रीम कोर्ट बिना हाई कोर्ट कैसे चले आए, और ऐसी कोई वजह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मसले को हाई कोर्ट नहीं भेज देना चाहिए। ये बात अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से की जा रही है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो एकनाथ शिंदे और उस पक्ष के विधायकों को ये कहे कि वो हाई कोर्ट जाएं, पहले हाई कोर्ट में अपनी मांग रखें और पहले हाई कोर्ट को इस मामले में तय करना चाहिए। तो ये बात अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलील दी जा रही है, कहा जा रहा है। इसको कैसे देखें? अधिकार तो है, आपने जिक्र किया था प्रभाकर, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट अधिकार देता है कि संवैधानिक मामलों को लेकर आप हमारे पास आ सकते हैं। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट अधिकार देता है कि संवैधानिक मामलों को लेकर आप आ सकते हैं। तो कहीं पे बार तो नहीं किया जा रहा, और इसके पीछे उन्होंने तथ्य भी दिया है कि उनकी जान को खतरा है। लेकिन ये बात मनु सिंघवी क्यों उठा रहे हैं, इसके लीगैलिटी पर कुछ कमेंट करेंगे क्या? कोई कारण नहीं बताया कि हाईकोर्ट मामला क्यों नहीं जाना चाहिए। देखिए, संविधान में दो व्यवस्थाएं हैं। 226 में अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम हाई कोर्ट जाया जाता है और 32 के तहत आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आया जाता है। और चूंकि ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है कि जब इस तरह का संवैधानिक संकट हुआ है तो मामला कई बार, चूंकि ये मसले जो होते हैं उसमें संवैधानिक मसले निहित होते हैं, और चूंकि संवैधानिक मसलों में कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई न कोई पहले की रूलिंग, कोई न कोई पहले का फैसला होता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में फैसला दे दिया है तो उस फैसले की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, या सुप्रीम कोर्ट ही ये देखेगा कि वो जो कोई एक्ट हुआ है, मान लीजिए कि इसी मामले में जो दलील दी जा रही है कि अरुणाचल प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, तो इस फैसले के उसी फैसले को आधार बनाकर अगर याचिका दाखिल हुई है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा, हाई कोर्ट नहीं देख सकता। तो ये एक महत्वपूर्ण तर्क हो सकता है। और चूंकि दूसरी बात ये कि अभिषेक मनु सिंघवी क्यों कह रहे हैं, इसी का नाम वकालत है, इसी का नाम तो एडवोकेसी है कि यही बात, अगर मैं समझता हूं कि यही बात अगर अभिषेक मनु सिंघवी दूसरे पक्ष से होते तो वो भी वही आर्गुमेंट ले रहे होते जो एनके कॉल की तरफ से लिया जा रहा है। तो ये जो दलीलें बदलती हैं वो पक्ष के हिसाब से बदलती हैं, वो क्लाइंट के हिसाब से बदलती हैं। अभिलाषा, आप इस बात को अच्छी तरह जानती हैं, कोई संविधान कितना जानता है, कानून कोई कितना जानता है, ये जानकारी अपने क्लाइंट के सुविधा के हिसाब से उसे रिफाइन की जाती है, उसमें तब्दीली की जाती है, उसको मॉडिफाई की जाती है। और यही तो वकालत है कि समय के हिसाब से, केस के हिसाब से, फैक्ट्स के हिसाब से उसमें कुछ तोड़ मरोड़ करके अपनी दलीलें पेश कर दी जाएं। तो अभी अभिषेक मनु सिंघवी वही काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और अभिषेक मनु सिंघवी के लिए फिर ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि वो अब डिप्टी स्पीकर को कैसे डिफेंड करेंगे, क्योंकि उनके रिमूवल का जो मामला है उसे एकनाथ शिंदे गुट ने पुरजोर तरीके से उठाया है। उसकी लीगैलिटी को उनको प्रूव करना होगा कि उनके साथ बहुमत है या नहीं। प्रभाकर, इसे समझाएं, क्या डिप्टी स्पीकर का यहां पर स्टैंड वीक नजर आ रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अरुणाचल मामले की तरह ही इस मामले को तोल सकता है लीगली? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जो बातें सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मैंने पढ़ी हैं या जो याचिका में बातें की गई हैं, उसमें साफ तौर पर 2016 में नवाब राबिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें इस बात को कोर्ट ने कहा था कि डिप्टी स्पीकर अगर उनके रिमूवल का प्रस्ताव लंबित हो तो वो फैसला नहीं ले सकता। यही बात आधार यहां पर लिया गया। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी डिप्टी स्पीकर की तरफ से ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के खेमे से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को समझने में भूल हो रही है। तो मतलब ये कि वो फैसला क्या कहता है, उस फैसले के इंटरप्रिटेशन की बात अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने ही सुप्रीम कोर्ट से कहा जाएगा कि माय लॉर्ड, आपने अरुणाचल प्रदेश मामले में जो फैसला दिया था दरअसल उसका मतलब ये होता है। तो ये एनके कॉल एकनाथ शिंदे के तरफ से एनके कॉल कहेंगे कि माय लॉर्ड, आपने जो कहा था उसका मतलब ये था, और दूसरे तरफ से डिप्टी स्पीकर के तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी कहेंगे कि माय लॉर्ड, आपने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसका मतलब ये है। ये भी एक वकालत की खूबसूरती है। तो ये देखना होगा, उसके बाद से ये कोर्ट को देखना है कि वो कोर्ट क्या समझता है कि कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था।
बिल्कुल बिल्कुल प्रभाकर, अपने फैसलों का इंटरप्रिटेशन, अपने केस लॉस का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट कैसे लेता है, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। और बेहद अहम सुनवाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी है महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर। इससे जुड़ी सभी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।